हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष, उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूं कि प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह में आप राजी खुशी और कुशल से होंगे और प्रभु की आशीष में फल फूल रहे होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वचन 1 से लेकर के 46 तक। 1 से लेकर के वचन 46 तक। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। वचन 3। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। वचन 4। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। वचन 5। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। वचन 6। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उस से भेंट करने के लिए चलो। वचन 7। तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। वचन 8। मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। वचन 9। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। वचन 10। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। वचन 11। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, है स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। वचन 12। स्वामी उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। वचन 13। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तोड़ों का दृष्टांत। वचन 14। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। वचन 15। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। वचन 16। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। वचन 17। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। वचन 18। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। वचन 19। परंतु बहुत दिनों के बाद उन दोनों का स्वामी आकर
दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। वचन 20। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, है स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। वचन 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के बाद आनंद में शामिल सहभागी हो। वचन 22। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, है स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। वचन 23। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वचन 24। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, है स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छिटता वहां से बटोरता है। वचन 25। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख देख जो तेरा है वह यह है। वचन 26। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि, है दुष्ट और आलसी दास, है दुष्ट और आलसी दास, जब यह तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ। हालेलुया। वचन 27। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्पों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। वचन 28। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। वचन 29। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे 10 वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। वचन 30। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। न्याय का दिन। वचन 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वचन 32। और सब जातियां उसके नाम उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। कि जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे वो अलग होंगे और जिन्होंने निकम्मे और बुरे काम किए होंगे वो अलग हो जाएंगे वहां। वचन 33। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। क्योंकि जो अच्छे काम किए हैं वो भेड़ें हैं और जो निकम्मे काम वाली हैं वो बकरियां हैं। क्योंकि भेड़ें एक के पीछे एक चलती है लेकिन बकरियां इधर उधर भागती हैं। जिन्होंने बुरे काम किए तो उनका बुरा
वो होगा। वचन 34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। वचन 35। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। वचन 36। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। वचन 37। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पिलाया। वचन 38। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। वचन 39। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। वचन 41। तब वह भाई और बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वचन 42। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। हालेलुया। वचन 43। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वचन 44। तब वह उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वचन 45। तब वह उन्हें उत्तर देगा, कौन? प्रभु यीशु उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। वचन 46। और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में बने रहो और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में चलते जाओ। हर एक बुराई से, परेशानी से, हर एक भयविचार से, हर एक नशे से, चुगली से, निंदा से, ईर्ष्या से हमें दूर रहना है और प्रभु की आशीष में रह करके आगे बढ़ना है। तो मेरे भाई, एक दूसरे से प्रेम बना के रखो, एक दूसरे के साथ रहो, लेकिन उनके साथ रहना है जो प्रभु की खरी शिक्षाओं के साथ और उसकी कलीसिया और उसकी देह के साथ चल रहे हैं। उनके साथ नहीं जो भेड़ की खाल ओढ़ करके भेड़िए हमारा साथ या हम उनके साथ नहीं चल सकते, जो प्रभु की देह को नुकसान दे रहे हैं, जो खराब कर रहे हैं, जो खुद तो नरक में जाएंगे और प्रभु की देह जो उनके पीछे चल रही है उनको भी लेके जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे उनसे बचो। और अच्छे प्रभु ने भी कहा है कि हर एक आत्मा को परखो,
तो आपको आत्मा को भी परखना है कि वो हमें कहाँ लेके जा रहा है, कौन पास्टर है, कौन इवेंजलिस्ट है, तो वो हमें कहाँ लेके जा रहा है, प्रभु के वचनों में या वचनों से बाहर लेके चल रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आज के लिए इतना ही। दुआओं और वचनों में बने रहिए और प्रभु की आशीष में राजी खुशी और कुशल से फले फूलते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।